आज मैं सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील में हूँ। डुमरियागंज तहसील से पूर्व जो है विधानसभा अध्यक्ष अजय यादव जी हमारे साथ में हैं। बजट भी आया है और स्वामी प्रसाद मौर्य जी का लगातार पुतला भी दहन किया जा रहा है। भाजपा और मौर्य समाज के लोगों ने डुमरियागंज में इनका पुतला दहन किया है। आइए हम इनसे बात करते हैं कि पुतला दहन और जो बजट आया है वो कितना बढ़िया है और क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो है पुतला दहन करना ठीक है। तो नेताजी, आप जो है वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं समाजवादी पार्टी से। आपने जो है लगभग 30 सालों से जो है समाजवादी पार्टी की सेवा की है। आप ही के पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय के सचिव जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी का पुतला दहन किया गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये जो आज जो पूरे देश में और प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, ये कभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान के तहत और जनता की सेवा करने में कभी भी अग्रणी कभी नहीं रहे। आज जो इस समय में दौर में जो जात पात धर्म की राजनीति जो चल रही है और बाबा साहब के धार्मिकता जो कानून लागू है देश में, उनके विचारों को, ये गांधी जी का जो हम लोग के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का देश है, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों को हम लोग लेकर चलने वाले हैं। जनसर मिश्रा जी के विचारों को लेकर चलने वाले हैं। और आज हम लोग जो पूरे प्रदेश में हमारी जो पार्टी माननीय अखिलेश यादव के ज़माने में राष्ट्रीय जो यहाँ के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, इसके पहले हम लोग के नेताजी मुख्यमंत्री 3 बार रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जनता की जो सरकारें रहती थी विकास नहीं करती थी, बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दे, उसके लिए हम लोग जेल भरो आंदोलन करते थे। मांग करते कि पूरे प्रदेश में देश में विकास की योजनाएं लागू की जाएं, गरीबों के लिए, हर वर्गों के लिए लागू की जाएं। लेकिन अभी देख लीजिए आप, और ये स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कह रहे हैं, वो जहाँ भी पहले रहे लीडर रहे और आज भी अगर हमारे पार्टी में आकर के हैं तो सम्मानजनक उनको पद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिया। रही जो बात किसी धार्मिक पुस्तकों के बारे में, अगर उनके विवेक में जो था, जो उनको जानकारी है, उन्होंने जो अपनी प्रतिक्रिया दी है, तो उस प्रतिक्रिया में इतनी बड़ी बात नहीं है कि एक तरफ कि इतनी कोई देश का नुकसान होने जा रहा है या कोई बात है। नुकसान इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों होने जा रहा है। नेताजी, आप जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का पक्ष ले रहे हैं, वो जिस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, पहले उसी पार्टी में मलाई खा के आए हैं और जिस धर्म और जाति से हैं उसी धर्म और जाति की किताब और जो है रामचरितमानस को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं। ये तो उनकी विचार रही कि उनको सत्ता पक्ष के लोग या भारतीय जनता पार्टी के लोग मलाई खिला रहे थे और किस रूप में अपने पार्टी में मिलाए, तब स्वामी प्रसाद मौर्य बुरे नहीं थे। और आज जो हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, आप जितनी भी बेरोजगारी, महंगाई पूरे देश में और भ्रष्टाचार व्याप्त है, और उत्तर प्रदेश में नौजवान बेरोजगार रोडों पे घूम रहा है, उसे कहीं नहीं नौकरी कहीं नहीं मिल रही है। और सभी आयोगों में अगर देख लिया जाए तो जो लोगों ने कहा था, अभी हम कहेंगे तो लोगों को दुख होगा, लेकिन जिस तरीके से डुमरियागंज में स्वामी प्रसाद का मौर्य का यहाँ जो उनके पुतले को जलाया गया, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जलाने वाले अभी बहुत बच्चे हैं, उनको राजनीति की ज्ञान नहीं है। वो किसी के कहने पर डुमरियागंज में ऐसा किया है, जो कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। रही बात भारतीय जनता पार्टी, आज जो ऊंच नीच की लड़ाई और धर्म के बारे में जो बढ़ चढ़ के कार्य करते, धर्म सबका है। हमारे देश में हर प्रकार के तमाम धर्मों के लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान के बनाए हुए सिद्धांतों पर चल रहे हैं। देश 74 वर्ष हो गया, आज तक कोई बात नहीं। लेकिन 14 से जब से भाजपा आई है और उत्तर प्रदेश में जब से माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे उत्तर प्रदेश में आए हैं, जोगी जी, तब से मैं देख रहा हूँ कि संविधान के दायरे से बाहर और सत्ता में रह कर के जिस तरीके से इन लोग काम कर रहे हैं, वो समाज तोड़ने का काम हो रहा है।
अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी एक व्यक्तिगत प्रतिक्रिया दे दिया तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं जो देश का बहुत कुछ नुकसान। इसलिए देश में जो विकास का रास्ता रोका जा रहा है, लोगों को घुमाया जा रहा है और आज ये चल रही है। तो हम जानते हैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और नेताजी हमारे थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी स्वर्गीय। हम लोग 89 में माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह देश उत्तर भारत के प्रधानमंत्री रहे, जब मंडल और कमंडल की लड़ाई और विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में नेताजी लड़े और सरकार 89 में बनी। तो हम जानते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी लोगों का अगर पाँव खिसक रहा है और बेरोजगारी महंगाई की तरफ लोग परेशान हैं, उसको भटका रहे हैं धर्मों की तरफ, और ये हम जानते हैं कुछ नहीं कर सकते हैं। आने वाले 2024 का एक टेलर है और मैं जानता हूँ कि उत्तर प्रदेश में मंडल और कमंडल यानी मंडल कमीशन जो लागू होना चाहिए, अगर भरपूर लागू किया जाए, वोट हमारा राज तुम्हारा, आपस में फूट डालो राज करो, ये नीति समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को के विचारों को लेकर के, और जब वो आंदोलन करने के लिए योजना बनाएंगे हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे और हम लोग चाहेंगे कि जितनी जिसकी संख्या हो जितनी उसको अधिकार विकास में दिया जाए, नौकरियों में दिया जाए, और ये धर्मों में घुमाकर भाजपा के लोग ज़्यादा दिन नहीं चल सकते हैं। अच्छा, बजट आया है, सरकार बजट लेके आई है केंद्र सरकार, उसमें कहा जा रहा है कि सभी वर्गों का फायदा होगा, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? बजट में तो कुछ नहीं है गरीबों के लिए, बजट में खाली उद्योगपतियों के लिए है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारे कोई स्कीम अगर दिया गया है, एक अदना सा जो शिक्षित बेरोजगार है, चाहे बहु बेटियाँ हों, चाहे लड़कियाँ हों, चाहे महिलाएँ हों, कोई ऐसी स्कीम नहीं दी गई है कि इस राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश में कि ये लोग कोई ऐसा बता दें कि किसी बेरोजगार के लिए कोई स्कीमें बनाई गई हों। नहीं, उनका तो कहना है ना कि इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो सस्ते किए गए हैं। ये सब सस्ते महंगे होते रहते, लेकिन हम आज बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। जब से कोरोना आया तब से देश के हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। आज भी नियंत्रण है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, नहीं आज कंट्रोल कर पा रहे हैं। और आज भी हम आपको धर्म के नाम पर जो बांटने का लोगों ने अपना एजेंडा बना लिया है, तो ये देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के तहत चलेगा। और 75 साल हुआ है, ये लोग देश को तोड़ने वाले लोग हैं, विकास की पथ को आगे बढ़ाने वाले लोग नहीं हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि जिसकी संख्या जितनी हो उसको उसी अनुपात में उनको विकास के रास्ते पे, नौकरियों के रास्ते पे ले जाने का प्रयास गवर्नमेंट को करनी चाहिए। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ सपा नेता अजय यादव जी। इनका कहना है कि जो बजट आया है उसमें गरीब वर्ग और मिडिल क्लास के लोगों का कोई फ़ायदा नहीं, पूंजीपतियों का फ़ायदा है, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। इनका कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा है वो अपने हिसाब से सही कहा है। सिद्धार्थनगर, फारूकी अमीन।